अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, खुशामदीद आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी मटन स्टू की रेसिपी, जो कि बहुत जायकेदार बनकर तैयार होता है। तो मज़ेदार सा मटन स्टू बनाना स्टार्ट करते हैं। मटन स्टू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को हम थोड़ा सा लो फ्लेम पर गर्म कर लेंगे और जब ऑयल हमारा शानदार सा गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं और थोड़ी देर सॉल्ट को इसी तरीके से ऑयल में पकने देंगे। और अब हम इस ऑयल में शामिल कर देंगे मटन। तो ये आप देख सकते हैं 500 ग्राम मटन है, जिसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था और हड्डी वाला गोश्त जो है वो मैं ले रही हूँ। तो इसके अंदर शामिल कर देंगे और अब गोश्त को हम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। गोश्त को फ्राई करते हुए हम इसके अंदर शामिल कर देंगे दालचीनी के 2 टुकड़े और 2 लौंग, ताकि गोश्त की जो हीक वगैरह है वो निकल जाए। सारा गरम मसाला अभी हम नहीं डाल रहे क्योंकि बाकी का गरम मसाला हम बाद में डालेंगे इसमें। तो अभी सिर्फ हमने गोश्त फ्राई करते हुए ही ये चीज़ें डाली हैं और गोश्त को अच्छी तरीके से फ्राई होने देंगे। अब यहाँ पर हमने लो फ्लेम पर जो है गोश्त को शानदार तरीके से फ्राई कर लिया है और इसी तरीके का हमने फ्राई कर लेना था, बिल्कुल शानदार सा। तो अब इसमें जो है बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करना शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे गोश्त को गलाने के लिए पानी। 2 गिलास के करीब मैंने पानी इसमें शामिल किया है और ये गोश्त को गलाने के लिए बहुत काफ़ी है, क्योंकि हम मीडियम फ्लेम पर इसको गला कर तैयार करेंगे। और अब इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं लहसुन और प्याज। तो यहाँ पर मैंने जो प्याज ली है वो 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज थी, जिसे मोटा मोटा मैंने काट लिया था। और साथ ही लहसुन थी 10 से 12 जो मैंने लहसुन के लिए थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अब इसके अंदर साबुत गरम मसाला शामिल करेंगे। तो लाल मिर्चें आप देख सकते हैं क्वांटिटी, तेज़पत्ता लिया है, काली मिर्चें हैं और 1 बड़ी इलायची है और 2 छोटी सब्ज़ इलायची हैं और अदरक का 1 टुकड़ा है। ये ड्राई अदरक है जो कि मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, खुश्क अदरक जो होती है वही। और क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि इतनी क्वांटिटी मैंने इसके अंदर डाली है गोश्त के हिसाब से। बाकी के मसाले भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। तो ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के करीब साबुत धनिया, जिसे मैंने कूट लिया था। 1 टेबल स्पून ज़ीरा है और हाफ़ टेबल स्पून के करीब हल्दी पाउडर है, जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ। तो कुटा हुआ धनिया जो है मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं दरदरा सा कुटा हुआ है और इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे डालने के बाद। अब यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और ढकने से इसको अच्छी तरीके से कवर कर देंगे और गोश्त के शानदार गल जाने तक और इसकी भुनाई होने तक हम इसको इसी तरीके से पकने देंगे। और कुछ देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं गोश्त जो है वो शानदार सा गल कर तैयार हो चुका है और इसमें जितना भी पानी हमने डाला था वो तमाम का तमाम रिड्यूस हो गया है और सारे मसाले भी जो है हमारे गल कर तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1/2 कप दही, और ये घर की जमी हुई खट्टी दही है जो कि इसके अंदर डाल रही हूँ, जिससे बहुत ही शानदार सा टेस्ट आ जाएगा इसमें। दही को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसकी शानदार तरीके से जो है भुनाई कर लेंगे। अब यहाँ पर दही जो है वो बेहतरीन तरीके से भुनाई हो चुकी है और मसाला हमारा बिल्कुल भुन कर तैयार हो चुका है। तो मटन स्टू हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। उम्मीद है आपको मटन स्टू की इजी सी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ को आप देख सकें।
बहुत ही मज़ेदार मटन स्टू की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।